चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें कि सीएम रेस कोई सांसद ही जीतेगा तो क्या आप यकीन करेंगे? आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने जीते सांसदों की संसद सदस्यता से इस्तीफा करवाया? समझिए मोदी के मास्टर स्ट्रोक के पीछे की कहानी क्या है, पूरी गणित क्या है, इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के साथ खड़े ये वो सांसद और मंत्री हैं जो विधानसभा का चुनाव जीते हैं और अब संसद सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत के 4 दिन बाद भी सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन सांसदों के इस्तीफे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तीनों राज्यों में कोई सांसद ही सीएम बनेगा? इस्तीफा देने के बाद सभी सांसद पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले और फिर उनके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे। संसद के नियम के मुताबिक विधानसभा चुनाव जीते सांसदों को 14 दिन के अंदर किसी एक पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इस्तीफा नहीं देने पर विधानसभा चुनाव जीते सांसदों की संसद सदस्यता अपने आप खत्म हो जाती है, जबकि चुनाव हारे सांसदों की संसद सदस्यता बरकरार रहती है। बीजेपी ने विधायक बने सांसदों से इस्तीफा ले लिया है, यानी कयास लगाए जा रहे हैं कि इनमें से कोई मुख्यमंत्री भी बन सकता है और उप मुख्यमंत्री भी। पार्टी ने विधायक बने सांसदों को राज्यों में ही काम पर लगाने का फैसला ले लिया है। बीजेपी ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की पूरी वजह आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि बीजेपी ने कितने सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वाया था और कितनों को जीत मिली है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बीजेपी ने अपने 21 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा था, जिनमें से 9 सांसद चुनाव हार गए, जबकि 12 सांसदों ने जीत के बाद संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। चुनाव जीते सांसदों में पहला नाम है नरेंद्र सिंह तोमर का, जो केंद्र में कृषि मंत्री थे। दूसरा नाम है प्रहलाद पटेल का, ये भी केंद्र में मंत्री थे। तीसरा नाम है राकेश सिंह का, जो जबलपुर से सांसद थे। चौथा नाम है उदय प्रताप सिंह का, जो नर्मदापुरम से सांसद थे। इसी तरह रीति पाठक भी सीधी सीट से सांसद थी और सीधी विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव जीता है। राजस्थान में चुनाव जीते सांसदों में पहला नाम है बाबा बालकनाथ का, जो तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। दूसरा नाम है दिया कुमारी का, जो विद्याधर नगर सीट से जीती है। तीसरे चेहरे हैं राज्यवर्धन राठौड़, जो झोटवाड़ा सीट से चुनाव जीते हैं। चौथे चेहरे हैं किरोड़ी लाल मीणा, जो राज्यसभा से सांसद थे, ये भी विधानसभा चुनाव जीते हैं। छत्तीसगढ़ से भी 3 चेहरे हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव जीता है। इनमें पहला नाम है रेणुका सिंह का, जो सरगुजा से सांसद थी और भरतपुर सोनहत से विधायक बनी। दूसरा नाम अरुण साव का है, जो लोरमी सीट से विधायक बने। तीसरे चेहरे हैं गोमती साई, जो पत्थल गांव से विधायक चुनी गई। अब ये समझिए कि सांसदों से इस्तीफा लेने के पीछे पीएम मोदी की क्या रणनीति है। जब सभी सोच रहे थे कि बम्पर जीत के बाद बीजेपी सभी सांसदों को केंद्र में ही रहने देगी, लेकिन मोदी के मास्टर ने सभी को हैरान कर दिया है। मोदी के इस फैसले के पीछे 5 संकेत हो सकते हैं। पहला, कि कोई सांसद ही सीएम बन सकता है, क्योंकि सीएम तो कोई लोकप्रिय और अनुभवी चेहरा ही बनेगा। दूसरा संकेत है कि सांसदों को राज्य में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो कैबिनेट मंत्री जरूर होंगे, साथ में संगठन का काम भी करेंगे। तीसरा संकेत है कि पार्टी ने इन 12 सांसदों के इस्तीफे से खाली हुई संसदीय सीट का विकल्प भी तैयार कर रखा है। चौथा संकेत, राज्य में होने वाले चुनाव के लिए नई लीडरशिप तैयार करना हो सकता है। और पांचवा संकेत ये है कि सभी अपने अपने इलाके में लोकसभा चुनाव के वक्त जमीन से जुड़े बड़े चेहरे होंगे। यानी मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे 2024 की बड़ी प्लानिंग,
जब विपक्ष तीनों राज्यों में हुई हार का विश्लेषण करने में जुटा है, तब मोदी 24 का चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव जीते सांसदों के जरिए बीजेपी राज्यों में कैसे चक्रव्यूह तैयार करेगी, ये एमपी से चुनाव जीते सांसदों का गणित देखकर समझ लीजिए। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना जिले की दिमनी सीट से विधायक बने, यानी ग्वालियर चंबल क्षेत्र एमपी के उत्तर का इलाका जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से विधायक बने, यानी सेंट्रल मध्य प्रदेश का इलाका। उदय प्रताप सिंह गाडरवाड़ा सीट से विधायक है, जो नरसिंहपुर जिले में ही पड़ता है, यानी इस इलाके में दो बड़े नेता होंगे। राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से विधायक बने, जो सेंट्रल मध्य प्रदेश के महाकौशल इलाके में आता है। रीति पाठक एक और पूर्व सांसद, जो सीधी विधानसभा सीट से विधायक बनी, सीधी जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है। बीजेपी में हमेशा जैसे एक बात है कि जो सेकंड रंग लीडर इन लोगों को भेजा जाए, उससे जो लीडरशिप है वो सुदृढ़ होगी। दूसरी तरफ ये भी कोशिश है कि नए लोगों को जो है लोकसभा में चांस दिया जाए, लोकसभा लड़ने का चांस दिया जाए, जो कि लोग पोटेंशियल रखते हैं और वो लोकसभा जीत के आ सकते हैं, उनके लिए भी जगह बनेगी। मतलब ये है कि चुनाव जीते सांसदों को पीएम मोदी ने 24 की बड़ी लड़ाई के लिए मैदान में उतार दिया है। ये सभी अब राज्यों में डिप्टी सीएम, मंत्री या संगठन में बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे और जमीन पर उतरकर 24 के लिए काम करेंगे। इससे राज्य में नई लीडरशिप भी तैयार होगी और हर इलाके में पार्टी मजबूत भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और बड़ी खबर राजस्थान में सरकार गठन से जुड़ी आ रही है। जयपुर में एक गुट